एनसीसी हमारे देश की सबसे बड़ी डिसिप्लिन युवा सेना है। लगभग 15 लाख के करीब इसमें लोग छात्र हैं और ये एक तरह से सपोर्टिव रोल प्ले करता है जब भी डिफेंस को जरूरत होती है। एनसीसी लेने के बहुत सारे फायदे हैं। एनसीसी हमारे देश की सबसे बड़ी डिसिप्लिन युवा सेना है। एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आमतौर पे जो 3 वर्षीय प्रोग्राम है उसके फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए। दूसरी बात, एनसीसी में भर्ती होने के लिए ये माना जाता है कि जब वो पास आउट हो तो वो आर्मी में या सेना में भर्ती होने के लायक हो, और सेना में भर्ती होने की मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। इसलिए कम से कम 21 वर्ष या 22 वर्ष अधिकतम होता है जिसको हम अलाउ करते हैं एनसीसी में भर्ती के लिए। फिजिकली फिट होना चाहिए, यानी कि रनिंग में एक उसमें कुछ क्षमताएं होनी चाहिए। इसके अलावा मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके अलावा उसका आईक्यू लेवल एक लेवल से अधिक होना चाहिए। उसके लिए एक रिटन एग्जाम होता है जिसको उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके अलावा उसके जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए उनका कैडेट्स का इंटरव्यू लिया जाता है, तभी उनकी भर्ती होती है। एनसीसी की जो परेड होती है सप्ताह में 2 बार होती है और 2 घंटे की प्रतिदिन होती है, तो यानी कि सप्ताह में 4 घंटे की परेड होती है। उसके अलावा उनको एक 10 दिन दिवसीय कैंप करना पड़ता है। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर एनसीसी कर लेता है तो वो एक ए सर्टिफिकेट के लायक हो जाता है। नॉर्मली वो 10 से पहले दिया जाता है। 2 वर्ष एनसीसी करे जिसमें उसका 75% से अधिक अटेंडेंस होनी चाहिए। उसके अलावा उसने एक एनसीसी कैंप किया होना चाहिए जो कि 10 दिवस कम से कम होना चाहिए, तो वो बी सर्टिफिकेट का हकदार होता है, उसका परीक्षा दे सकता है। इसके अलावा अगर वो उसको सी सर्टिफिकेट करना है तो उसको कम से कम 2 कैंप्स अटेंड करने चाहिए। 3 वर्षों में उसका 75% से अधिक अटेंडेंस होनी चाहिए और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए, तभी उसको सी सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। आपको सामने लोगो दिखाई दे रहा है। ये लोगो एनसीसी का लोगो है जिसमें 3 रंग हैं, लाल, नीला और हल्का नीला। ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, हमारी जो 3 सेनाएं हैं उन तीनों सेनाओं का प्रतीक है। एनसीसी लेने के बहुत सारे फायदे हैं। हम जानते हैं जैसे कि फौज में भर्ती होना, एयरफोर्स आर्मी में कमीशन होना। अगर एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है विद गुड ग्रेड, अल्फा या ब्रेवो ग्रेड से, तो डायरेक्ट उनको बिना एग्जाम दिए एसएसबी के लिए जा सकते हैं। चाहे वो फौज में भर्ती की बात हो, चाहे वो पुलिस में भर्ती की बात हो, चाहे वो बीएसएफ, या सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस में भर्ती की बात हो, इसके अलावा इंडियन रेलवेज की बात हो, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात हो, या इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया की बात हो, इन सब संस्थाओं में एनसीसी कैडेट्स को वरीयता दी जाती है। एनसीसी गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए समान रूप से ही मुश्किल या समान रूप से ही कठिन होती है। गर्ल्स के लिए भी लगभग समान प्रकार की ट्रेनिंग होती है। थोड़ा सा ट्रेनिंग में रिलैक्सेशन जरूर है। कैंप्स भी उनको 10 दिन का करना होता है और उनको भी बी और सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। एनसीसी की जो ट्रेनिंग है वो उसको एक अच्छा अनुशासित इंसान बनाती है, एक अच्छा इंसान बनाती है। हम एनसीसी में सिर्फ परेड और ड्रिल ही नहीं, उसको समाज सेवा, उसको सोशल सर्विस के प्रति भी जागरूक किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, और इस प्रकार वो एक अच्छा इंसान बन पाता है। मैं आशा करता हूं कि जो हमारे युवा छात्र जिनकी भर्ती होगी एनसीसी में, वो भी अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, और उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।